पंजाब के बाढ़ आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री को हरी झंडी देते हुए 3 ये वो गाड़ियाँ हैं जिनको हरी झंडी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरिंदर कल्याण आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख हरी झंडी देते हुए हम सब ये जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में भारी वर्षा के कारण और पहाड़ी इलाकों में बादल फटने ऐसी घटनाओं के कारण आज एक बाढ़ की स्थिति काफ़ी इलाकों में है, कई राज्यों में है। उत्तरी भारत के जितने हमारे राज्य हैं, विशेष रूप से पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हरियाणा का भी काफ़ी क्षेत्र जल भराव में है। उसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहाँ पर भी जगह जगह पर बादल फटने के कारण से और लैंडस्लाइड के कारण से काफ़ी व्यवस्थाएं खराब हुई हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी जमा होने के कारण वहाँ पर पशुओं के चारे की दिक्कत आ रही है। लोगों को जो एक बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, राशन की, खाने की, उन सब की दिक्कत आ रही है। पहाड़ों में रास्ते बंद होने के कारण जो वहाँ की फसल, वहाँ के अन्य प्रोडक्ट जो मैदानी इलाकों में आते थे, उनको आने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में इन हालात के अंदर जो एक प्राकृतिक आपदा, इसका सामना करने के लिए और जितने भी प्रभावित पीड़ित परिवार हैं, उनको सहायता देने के लिए आज सभी सरकारें भी लगी हुई हैं, प्रशासन लगे हुए हैं और साथ ही साथ समाज के लोग, अन्य सभी संगठन इस कार्य में लगे हुए हैं। और ये खुशी की बात है कि ऐसे समय में सबकी एकजुटता दिखना, ये कहीं ना कहीं एक हमारी संस्कृति की एक खूबसूरती भी है, ताकत भी है। और आज करनाल यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट से, जिला सचिवालय से जो ट्रक सामग्री का पंजाब के लिए गया है, मैं आभार व्यक्त करूँगा जो ख़ास तौर पर जिला प्रशासन के साथ जिनका विशेष रूप से सहयोग रहा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, और इसी प्रकार से मैं आभार व्यक्त करूँगा ऐसे सभी सामाजिक संगठनों का जो अलग अलग तरीके से इस प्रकार से सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। राहत सामग्री जाने से कम उनको इस आपदा की घड़ी में एक थोड़ी आसानी हो जाए। और ये समय है, मैं समझता हूँ कि इसमें जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वो किसी बाउंड्री, किसी सीमा से जुड़ के नहीं आती। इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए हमें सीमाओं से बंद कर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक सीमाएं हैं, चाहे वो प्रशासनिक सरकारी सीमाएं हैं या समाज की सीमाएं हैं। सभी मिलकर एकजुट होकर ऐसे समय में सभी ऐसे पीड़ित परिवारों का सहयोग करें। मैं पुनः सभी समाज के लोगों से ये अपील करता हूँ। मैंने भी कल अपनी जो स्पीकर के नाते जो मेरी सैलरी है, उसका 1 महीने की सैलरी मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। और मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से और सभी कर्मचारियों से ये अपील भी की है कि कम से कम 1 दिन से लेकर 1 महीने तक की अपनी सैलरी सभी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का काम करें, क्योंकि ये समय है एकजुटता दिखाने का, ये समय है सरकार और प्रशासन के साथ खड़े होने का, ये समय है इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने का जो राहत देने वाली व्यवस्थाएं हैं, और ये समय है उन सब परिवारों को संबल देने का जो आज जल भराव और बाढ़ के कारण से बहुत दिक्कत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान की जा सके। सर, लोगों से अपील करेंगे प्रशासन के साथ मिलकर या वहाँ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ही सामान भेजें, क्योंकि व्यर्थ सामान बहुत होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, मैं पुनः इस बात की अपील करूँगा कि सब सहयोग भी करें। और ये बात सही है कि जब हम सहयोग करते हैं तो अगर वो योजनाबद्ध तरीके से होगा तो उसका लाभ लोगों को ज़्यादा मिलेगा।